इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आप लोग सीटेट के एग्जाम को पास कर सकते हो सिर्फ 7 दिनों में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार मेरे चैनल पर आए होंगे, जिनको अभी तक यही यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार 7 दिन में सीटेट का एग्जाम पास किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 7 दिनों के अंदर ही सीटेट के एग्जाम को आप लोग पास कर सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे जिनको मैं जानता हूं जिनके 130 प्लस नंबर है, ठीक है। लेकिन 7 दिन में पढ़ने के बाद आप लोग सीटेट के एग्जाम को तो पास कर लोगे, लेकिन आपकी समझ उतनी विकसित नहीं हो पाएगी जितना बच्चा कई महीनों से तैयारी कर रहा है उसके मुकाबले में उतनी समझ आपकी विकसित नहीं हो पाएगी। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे, कोई बात नहीं यार, तरीका तो बताओ, 7 दिन में हमें तो सिर्फ पास होना है, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी होने वाली है आज की वीडियो कि 7 दिनों में सिर्फ आप पास हो सकते हो। अगर आप लोग 120, 130 प्लस, 140 प्लस की सोच रहे हो तो ये आपके नहीं आ सकते 7 दिनों के अंदर। इसके लिए आपको कई महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, सीटेट का एग्जाम सिर्फ आप पास हो सकते हो 7 दिनों में, लेकिन अगर आप लोग 120, 30, 40 सोच रहे हो तो वो नहीं आने के। आप पास हो सकते हो, 100 के आसपास तक भी आप लोग ला सकते हो, ठीक है। 7 दिन से मतलब नहीं है मुझे मतलब है इन 49 घंटे से, ठीक है। ये 49 घंटे कीमती होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप लोग महीना भर 1 महीना पढ़ रहे हो और डेली के 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी क्या बात होगी, 60 घंटे पढ़ोगे। लेकिन यहां पर सिर्फ आप लोग 7 दिन में 49 घंटे पढ़ोगे, तो 49 घंटे आपको देने हैं और आप लोग देखना फिर सीटेट का एग्जाम आपका पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। खुद आप लोगों को फील हो जाएगा। अब देखिए, पहले दिन आपको क्या काम करना है। सबसे पहले दिन अपने 7 घंटे आपको कहां पर यूज करने हैं। सबसे पहले यूज करना है आपको 7 घंटे, आपको मेरी मैराथन वीडियो देखनी है। संपूर्ण पेडागोजी मैराथन के ये वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाई हुई है, क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें लगभग यानी कि लगभग आपकी 50% तक पूछी जाती है। आपकी क्या पेडागोजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है 50% तक। उसके अलावा दूसरे नंबर पर देखनी है आपको ये हिंदी की मैराथन वीडियो देखनी है, ठीक है। ये हिंदी की मैराथन वीडियो देखनी है जिनके पास लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हिंदी है, इसको आप लोग देखना। ये भी लगभग 2 घंटे के करीब है। और तीसरे नंबर पर वीडियो देखने जिन बच्चों की सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए किसी की संस्कृत है या फिर किसी की इंग्लिश है, फिर इन वाली वीडियो को देखना। तो दूसरे दिन में आपको क्या करना है, दूसरे दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रैक्टिस जो आपको करनी है सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। जो पेडागोजी आपने पहले वीडियो समझी और फिर पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर आपने प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर के जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करने है, दूसरे दिन ही करना है, अनसिन पैसेज यानी जो गद्यांश और काव्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं आपके हर लैंग्वेज में 15-15 नंबर के, और टोटल मिलाकर हो गए आपके 30 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश यानी कि अनसिन पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां तक आपकी चीज खत्म हुई, यानी अब आपके 2 दिन खत्म हो गए और 2 दिन में आपने अपने 60 प्लस नंबर गेन कर लिए जो सबसे आसान थे। तीसरे दिन आपको क्या काम करना है। तीसरे दिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को ही मिलते जरूर। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है ये मनोवैज्ञानिक है आपके जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, नोम चोम्स्की और वेन हिले की थ्योरी पूछी जाती है। ये बेसिकली क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स के अंदर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोम चोम्स्की और आपके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के क्वेश्चन आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज हो वहां भी आपके पूछे जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक की क्या करनी है आपको, सिर्फ वीडियो देखनी है। मैंने कहा ना बुक तो आपको कोई मैं फॉलो करने ही नहीं दूंगा, इनकी सिर्फ आपको वीडियो देखनी है। 3 दिन कंप्लीट होने के बाद अब आप आगे चौथे दिन, ठीक है। अब चौथे दिन आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपने कहा 10 टॉपिक यानी 7 घंटे में 10 टॉपिक पढ़ने हैं, ये तो मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे में 1 टॉपिक भी नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। हर टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सिर्फ इस वाले को छोड़कर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे थे। एक तो मिनिमम आ रहा था, 2 भी पूछे गए, 3 भी पूछे गए, सीडीपी में पूछे गए, मैथ्स में पूछे गए, ईवीएस में पूछे गए। ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। जेंडर यानी लिंग वाला चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। मोस्टली 2 तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जेंडर वाइज और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको देख लेना आप लोग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, खासकर सीडीपी के अंदर देखने को मिलता है 1 नंबर का जरूर। लर्निंग डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, अधिगम विकार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया वगैरह जितने भी अधिगम विकार है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से संबंधित आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये चैप्टर मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। और आपको एक मैप वाला आपको 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। ये आपका 5वां दिन शुरू हो गया, ठीक है। अब आपको फील हो रहा होगा यार मतलब 4 दिन में हमने इतना मटेरियल पढ़ लिया। 4 दिन काउंट मत करो, घंटे काउंट करो। जो आप लोग 49 घंटे पढ़ने वाले हो वो बड़े कीमती है, ठीक है। 7 दिन मत देखो, 49 घंटे आप लोग देखो। अब आप लोग 5वें दिन में आ गए, तो 5वें दिन में आपको क्या पढ़ना है। 5वें दिन में पढ़नी है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी। अगर आपका पेपर फर्स्ट है जिसमें आपका पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 3rd to 5th। लेकिन आप लोग 1 हफ्ते में एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको क्या काम करना है, आपको मेरे वाले नोट्स पढ़ने हैं। उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी का मोस्टली कंटेंट डाला हुआ है। इतनी एनसीईआरटी शायद आपको कहीं देखने को मिलेगी जितनी मैंने अपने नोट्स के अंदर डाली हुई है। तो उसको आप लोग 1 दिन में 7 घंटे में बहुत आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद कर सकते हो। अब पेपर सेकंड वाले ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछली बार
पेपर सेकंड की हालत बहुत खराब हुई थी। उससे पिछली बार जो सीटेट हुआ था उसमें भी पेपर 2 की हालत बहुत खराब हुई थी। लेकिन आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो पढ़नी है 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे कम से कम 1.5 महीना आपको किताबें पढ़ने में लग जाएगा। मैं तो सिर्फ 7 दिन का टाइम आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सा एक काम करना है, जो मेरे वाले नोट्स है उसमें आपको पेपर 2 के भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी 6 to 8 क्लास तक की, वो आपको पढ़। अब छठे दिन आपको क्या पढ़नी है? छठे दिन आपको पढ़नी है मैथ्स। अब ये कहूंगा कि मैथ्स को आप लोग छोड़ सकते हो। क्यों? मैंने पहले ही कहा भाई, क्योंकि मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको पास होने की टेक्निक बता रहा हूं। मैं आपको 120, 30, 40 नंबर की टेक्निक नहीं बता रहा। ज्यादा मत पढ़ना, सिर्फ इन मेन टॉपिक को आपको पढ़ना, ठीक है? वो क्या, कौन सा टॉपिक है? मेजरमेंट यानी मापन वाला टॉपिक पढ़ना है। 1 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 7वें दिन कुछ काम नहीं करना, 7वें दिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि 6 दिन में जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो आपने पढ़ी, उन 6 के 6 की आपने प्रैक्टिस भी करी। अब 7वें दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे खास बात क्या, प्रैक्टिस सिर्फ आपको ऑनलाइन करनी है। क्यों? सीटेट का पेपर आपका इस बार ऑनलाइन हुआ था और आगे भी पेपर क्या होगा? ऑनलाइन आपका पेपर होगा। तो प्रैक्टिस भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी ऑनलाइन पेपर करने में।